हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो पिछला वीडियो का क्वेश्चन था कि आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है, एंड आपके ऑप्शन थे क्रिकेट, सेकंड में चेस, थर्ड में हॉकी एंड फोर्थ में गोल्फ है। आपको बताना था कि जो आर प्रज्ञानंद है वो किस खेल से संबंधित है। तो जो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी ये चेस खेलते थे। ठीक, इनका प्रोफेशन क्या था? चेस था। ठीक, तो आपका 11th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका पिछला वीडियो का क्वेश्चन था, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर प्रज्ञानंद भारत के रहने वाले हैं जिन्होंने रीगा में आरटीयू ओपन ब्लिट्स शतरंज का खिताब जीता है। ठीक, एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। यानी उस एयरपोर्ट का नाम बताना है जिसका नाम चेंज करके अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाएगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रोहतक एयरपोर्ट, सेकंड में है हिसार एयरपोर्ट, थर्ड में है चंडीगढ़ एयरपोर्ट एंड फोर्थ में है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा। ठीक, तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो मनोहर लाल खट्टर है। ठीक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जा रहा है। तो हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जा रहा है। ठीक, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक का नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इसके लेखक का नाम बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बिमल प्रसाद, सेकंड में है किरण अवस्थी, थर्ड में है चेतन भगत एंड फोर्थ में है अरुणा रॉय। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी बिमल प्रसाद द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमल प्रसाद द्वारा क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की एक नई जीवनी 23 अगस्त को प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक, तो ये जो बुक है इसका विमोचन आपको 23 अगस्त को हुआ है जी। और इस बुक का लेखक के नाम क्या है, यानी जो राइटर है उनका नाम क्या है? बिमल प्रसाद। और ये किसके बारे में बताया गया इस बुक में? तो जयप्रकाश नारायण के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, क्रांतिकारी नेता भी रह चुके हैं। ठीक, जयप्रकाश नारायण जिनका जीवन के बारे में लिखा गया है इस बुक में, और इसका विमोचन 23 अगस्त को हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित चैटबॉट का नाम क्या है। आपको एक चैटबॉट का नाम बताना है। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि चैटबॉट होता है, उस चैटबॉट का नाम क्या है आपको बताना है, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सुगर, सेकंड में है ऊर्जा, थर्ड में है विजय एंड फोर्थ में है साथी।
तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी उसका नाम ऊर्जा है, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया चैटबॉट का नाम ऊर्जा है। ठीक, तो आपका थर्ड का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को निर्बाध स्वयं सेवा यात्राओं एवं क्वेश्चन के त्वरित समाधान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ऊर्जा नामक एक एआई सक्षम चैटबॉट, यानी जो एआई होता है वो खुद पर खुद आपको, जैसे उससे कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप जैसे ही रिप्लाई की मैसेज कीजिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ से आपको समाधान मिल जाएगा, आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये लॉन्च किया गया है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा। ठीक, इस चैटबॉट का नाम क्या है? ऊर्जा है। ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है भारत में 2021 के अंत तक कितनी भूकंप वेधशालाएं बनाने जा रही है? तो आपको बताना है कि भारत 2021 के अंत तक कितनी अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी जो होते हैं वो कितने बनाई जा रही है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 23, सेकंड में है 35, थर्ड में है 46 एंड फोर्थ में है 56। आपको बताना है कि जो भारत 2021 के अंत तक कितनी अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी है वो 2021 के अंत तक बनाने जा रही है। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी 35 से वेधशालाएं बनाई जाएंगी, भूकंप वेधशालाएं बनाई जाएंगी, जहां भूकंप के बारे में पढ़ाई होगी या उसे बचने के लिए उपाय खोजा जाएगा। ठीक, निदान उसका खोजा जाएगा। तो आपका फोर्थ का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में 2021 के अंत तक 35 और भूकंप वेधशालाएं होने जा रही है। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री का नाम क्या है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं उनका नाम, कि उनका नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है किस बैंक और पेटीएम ने संपूर्ण भुगतान गेटवे बिक्री मिशनों और क्रेडिट उत्पादों के कारक के लिए व्यापक विकल्प बनाने के लिए भागीदारी की है? आपको बताना है कि किस बैंक ने पेटीएम के साथ एक पार्टनरशिप शुरू की है जो बिक्री मशीनों और क्रेडिट उत्पादों को कारकों के लिए व्यापक विकल्प बनाने जा रही है। एंड आपके फर्स्ट बैंक का नाम है HDFC, सेकंड में है SBI, थर्ड में है एक्सिस बैंक एंड फोर्थ में है PNB। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी वो बैंक का नाम है HDFC जिसने पेटीएम के साथ अपना पार्टनरशिप शुरू की है। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर है विश्व जल सप्ताह 2021 में किस तारीख को मनाया जा रहा है? आपको बताना है कि द वर्ल्ड वाटर वीक इज टू सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ 2021। आपको बताना है कि 2021 में वर्ल्ड वाटर डे वीक के किस तारीख को मनाया जा रहा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 20 अगस्त से 26 अगस्त, सेकंड में है 21 अगस्त से 27 अगस्त, थर्ड में है 23 अगस्त से 27 अगस्त एंड फोर्थ में है 22 अगस्त से 26 अगस्त। तो जो आपका सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी 23 अगस्त से 27 अगस्त विश्व जल सप्ताह 2021 से मनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है और इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर है ओणम किस राज्य के सबसे सम्मानित और मनाया जाने वाला त्यौहार है? आपको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ओणम किस राज्य में सबसे अधिक मनाया जाता है एंड ओणम के बारे में भी बताया था।
एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है उड़ीसा, सेकेंड में है बिहार, थर्ड में है केरल एंड फोर्थ में है गुजरात। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी केरल में सबसे अधिक ओणम सेलिब्रेट किया जाता है और ये वहाँ के एक महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक, ओणम केरल के सबसे प्रतिष्ठित और मनाए जाने वाला त्यौहार है जो हर साल दुनिया भर में मलयाली समुदाय, जो एक समुदाय है जो मलयालम भाषा बोलती है, तो उसी द्वारा उनके ही द्वारा ये ओणम मनाया जाता है। इस साल फसल उत्सव 12 अगस्त को शुरू हुआ और 23 अगस्त को समाप्त हुआ। ठीक, तो ये एक वीक चलता है जिसमें आपको ओणम सेलिब्रेट किया जाता है, जो 12 अगस्त को शुरू हुआ था और 23 अगस्त को ये समापन हुआ इस त्यौहार का। ठीक, और ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर है ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी ने किस स्थान पर अपना लैंडफॉल किया है। आपको बताना है कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी है, एक तूफान का नाम है, वो किस स्थान पर से टकराया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है घाना, सेकेंड में है रोंडे आइलैंड, थर्ड में है एंड फोर्थ में है मलेशिया। तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो रोडे आइलैंड है वहां पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी टकराया है। ठीक, तो आपका 8 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से पढ़ सकते हैं ये 24 अगस्त को ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी है जो 24 अगस्त को पश्चिमी रोड आइलैंड के पास ये लैंडफॉल हुआ है, यानी टकराया है। नेक्स्ट है 9th नंबर है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के मुख्य सरकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, आपको बताना है कि BARC होता है, इसका सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि BARC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है नकुल चोपड़ा, सेकंड में है निखिल चुग, थर्ड में है शालिनी सिंह एंड फोर्थ में है आशीष पटेल। तो जो आपका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो नकुल चोपड़ा हैं ये आपके ब्राक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक, तो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से पढ़ सकते हैं टेलीविजन निगरानी निगम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी ब्राक ने 25 अगस्त को नकुल चोपड़ा को अपना मुख्य सहकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 10th नंबर है संयुक्त राष्ट्र किस दिन को दास से व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। जो यूनाइटेड नेशन है वो किस डे रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव है ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन, जो स्लेव प्रथा थी उसके एवोल्यूशन के लिए किस दिन को मनाता है, यानी उसको जो उन्मूलन है उसके के लिए किस दिन को मनाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 21 अगस्त, सेकंड में है 23 अगस्त, थर्ड में है 25 अगस्त एंड फोर्थ में है 22 अगस्त। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 23 अगस्त को रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक, यूएन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से पढ़ सकते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार यानी जो दास व्यापार कहने का अर्थ है कि जो स्लेव का ट्रेड होता था, यानी इस कंट्री से स्लेव खरीद कर अपने कंट्री में ले जाकर वहाँ उनसे काम करवाना, ये स्लेव ट्रेड कहलाता था। और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए और उनके जो स्लेव ट्रेड थे उनके एवोल्यूशन यानी खात्मा कि उसको ख़त्म करने के लिए
किस दिन को मनाता है, तो 23 अगस्त है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूएन के द्वारा। ठीक, ये एक इंटरनेशनल डे है जिसे याद किया जाता है इस दिन को, ताकि जो जहाँ भी स्लेव ट्रेड है हो रही है उसकी एवोल्यूशन हो सके, उसकी खात्मा हो सके। ठीक, तो आपका 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन है, आपको 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर है आपको, ये HW के लिए क्वेश्चन है। ठीक, और बताना है धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ, यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई लिंक पर वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 22 अगस्त, सेकंड में है 21 अगस्त, थर्ड में है 23 अगस्त एंड फोर्थ में है 28 अगस्त। ठीक, और ये आपका HW है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, A, B, C और D में से इसका आंसर क्या होगा। ठीक, और आप हमारे अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। और 11th का आपका आंसर बताना है कि A, B, C और D में से क्या होगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।